हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आइए 25 जून की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक नया स्कीम लेके आया हूं। क्यों स्कीम कह रहा हूं? क्योंकि इसमें क्या है, नए प्रश्न मैं आपसे डेली पूछ लिया करूंगा। शुरू में ही 5 क्वेश्चन डेली, इससे आपका बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। नई स्कीम ही तो है ये, ठीक है। तो नया तरीका है ये, 5 क्वेश्चन डेली पूछूंगा, तो उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न है कि अंबुबाची मेला एन एनुअल हिंदू फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच हिस्ट्रिक टेम्पल। अंबुबाची मेला एक वार्षिक हिंदू मेला किस ऐतिहासिक मंदिर में मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत धोखाधड़ी के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या है? आपने देखा होगा कि कभी नीट का एग्जाम और कभी किसी का एग्जाम, बार बार है ना, बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं इसके लिए। भाई कहीं पर्चे लीक हो जा रहे हैं, किसी का पर्चा लीक हो रहा है, उन सबकी रोकथाम के एक नया कानून है। उसमें मिनिमम अवधि क्या है, मैक्सिमम अवधि क्या है? देखो, इन सब का उत्तर मैं आपको कल जरूर दे दूंगा। कल जैसे ही स्लाइड स्टार्ट होगी इन सबके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप कल तक इसका सारा उत्तर दे दीजिए। अगला प्रश्न था, हाल ही में यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धदेव साकोर का संबंध किससे है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जनता भावना सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं फिर कहूंगा, इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिए। अब कल टुमारो आपको इन सबका उत्तर मिल जाएगा, जैसे ही आप करंट अफेयर का सेशन आप स्टार्ट करेंगे 26 जून की, ठीक है, आपको मिल जाएगा उत्तर इसका। आइए इसके साथ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हेन इज ओलंपिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 21 जून को हम क्या मनाते हैं, सबको पता है, वर्ल्ड योगा डे। ठीक है, इस बार की योगा डे की थीम क्या थी, क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं? एंगेजमेंट जितना आपका बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा, इससे आपको ना कभी भूलोगे नहीं। और प्रश्न ऐसे ही आते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थीम क्या है, कब मनाया जाता है, क्या कारण है, यही सब होते हैं। 19 जून को हम क्या मनाते हैं, सिकल से। क्या होती है सिकल, किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखिए, किससे रिलेटेड है, ब्लड डिजीज से। क्या होती है, ब्लड डिजीज। जो हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है ना, वो ऑक्सीजन कैरी ठीक से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये सिकल से डिजीज हम मनाते हैं। कब, 19 जून को। आइए इसी के साथ जुड़े जुड़े सारा कुछ हम देख लेते हैं। जैसे 1948 में स्थापित ओलंपिक दिवस खेल और शारीरिक गतिविधि का एक वैश्विक उत्सव है जो हर साल मनाया जाता है। देखो, शारीरिक गतिविधि का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। यह 1894 पीरियड डी क्यूबर्टिन द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष के ओलंपिक दिवस की थीम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है। ओलंपिक 2024 कहां पर हो रहा है, पेरिस, फ्रांस। देखते हैं इंडिया इस साल कितने पदक जीत के लाती है, जो कि वी विल डेफिनेटली बेस्ट विशेस देम कि अच्छे से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा खूब सारे गोल्ड मेडल्स आए भारत में। क्योंकि भारत देखोगे तो इसमें बहुत ही नीचे स्तर पर रहता है, खासकर चाइना और यूएसए वो टॉप पे रहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रांजिट ट्रैवल प्रोग्राम कहां शुरू किया गया है? अभी हाल ही में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखिएगा, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी केरला या डी कर्नाटका। इसका सही उत्तर है ए। अभी हाल ही दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पे इसका उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा, अमित शाह जी द्वारा। तो यानी कि इसको लाया किस लिए गया, यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुगम और सुरक्षित आवर्जन मंजूरी के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इमिग्रेशन पॉलिसीज होती है ना, उसके लिए कि भाई जो विदेशी लोग आते हैं हमारे देश में, उनको आसानी से आना पड़े। विदेशी इन द सेंस ऑफ नॉट ओनली फॉर द फॉरेनर्स, जो इंडिया ना, जो लोग बाहर रहते हैं अपने परिवार से दूर और वहां से कमा के हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं, उनके लिए भी है, ताकि उनको तकलीफ ना हो। और यह पहल भारत के नागरिकों और अन्य देशों के जाने आने वाले सीओआई यात्री थ्रू ई गेट्स या स्वचालित सीमा द्वार इसे बने। ठीक है, कई क्वेश्चन अगर आ गया ई गेट्स रिलेटेड टू व्हाट, ई गेट्स, तो ध्यान रख लें इमिग्रेशन के लिए, किसे, इमिग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन अलग अलग चीजें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इमिग्रेशन अंदर आना, एमिग्रेशन बाहर जाना। ई से जो होता है बाहर जाएगा, आई से जो होता है अंदर आएगा। यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत की गई है अभी हाल ही में। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीए। पहले चरण में दिल्ली हवाई अड्डे के साथ साथ 7 प्रमुख हवाई अड्डों को इसमें जोड़ा गया है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि और अहमदाबाद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर
कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी इंडिया की सिटी को लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनेस्को की। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है राजगीर, ए, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार या डी कोझिकोड। इसका सही उत्तर है डी कोझिकोड, जो कि कहां पर है? केरला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केरला। उसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि शहर की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसको यह अवार्ड दिया गया है। भाई केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। कई बारी मैंने ये प्रश्न आपको दोहरा चुका हूं। यूनेस्को के डीजी कौन है? आंड्रे ओजेल। ये प्रश्न आ चुका है, आप इसको उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सिपाही का देखेंगे, यूपी के सिपाही का, उसमें प्रश्न आया था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस जो है ना, फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर इस साल क्या हो रहा है? ओलंपिक्स भी। वहीं अगर आप इसके मैप भी देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैप में क्या आपको मार्क करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, तो इस सब जो ये पार्ट है ना, इस साइड पे, इसको वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, जो कि गोवा से लेके यहां आपका तमिलनाडु तक रहती है, ठीक है। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो कि यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। वही वेस्टर्न घाट्स, ये देखिए, ठीक है। कार्डामन हिल्स पूछ रहा था कहां पर, किस राज्य में है, तो किस में है? ये केरला में। पेरियार नेशनल पार्क, अनाईमुडी पीक, अन्नामलाई, इसके अंदर अन्नामलाई जो यहाँ पर पीक है, उसकी अनाईमुडी सबसे ऊंची पीक है यहाँ पे। नीलगिरी हिल्स पूछ लिया था, ऊटी आप घूमने जाते हो ना, कहां पर है पूछ लिया था, तो नीलगिरी हिल्स में ऊटी है, आपको ध्यान रखना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच सिटी रिसेंटली हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो प्रतिवर्ष दिया जाने वाला ये अवार्ड किसको दिया गया इस साल? ए आगरा, बी चेन्नई, सी कश्मीर या डी श्रीनगर। इसका सही उत्तर है कश्मीर। जी हाँ, भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को यह अवार्ड दिया गया है। किससे सम्मानित किया गया? कौन करता है इसको सम्मानित? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। क्यों दिया गया है इस पुरस्कार का? रीजन क्या है इसको देने का? क्यों दिया गया है? इस पुरस्कार का लक्ष्य शिल्प की विस्तृत श्रृंखला का सम्मान और रक्षा करना है, क्योंकि वहां की ना, जो कश्मीर है, वहां की जो श्रृंखलाएं है ना, शिल्पकार है, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही बढ़िया है, आप इसको देखेंगे तो। वही एलिन ओबर्सनेव वेब ने दुनिया भर में शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 1964 में गैर लाभकारी विश्व शिल्प परिषद WCC की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली MCTE पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूट टू एनहेंस इंडियन आर्मीज टेक कैपेबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में समीर एक निजी संस्था है जिसके साथ जोड़ के इन्होंने ये कैपेबिलिटीज डेवलप करने का सोचा है और कर भी ली है इसमें। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, और दूसरा MCTE की तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो भारत सेना के लिए अगली पीढ़ी की वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यह सहयोग का उद्देश्य वायरलेस तकनीकों, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए MCTC के एक अन्य सैन्य अनुसंधान और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना है। वही सेना अध्यक्ष कौन है हमारे? जनरल मनोज पांडे। जो लोग भी अभी हाल ही में एग्जाम आ रहे हैं, GD की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इन सब प्रश्नों का काफी ध्यान से देखिए उत्तर क्या है और इनको रिवाइज करते रहिए, जो हमारा वीकली रिवीजन आता है, ये आपको ध्यान रखना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ दिनों में हम इस पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाले हैं अपने चैनल पे, ठीक है। शॉर्टकट्स लाएंगे और कई वीडियोस ज्योग्राफी के भी बनाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विच कंट्री लॉन्च्ड सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन चाइना टू स्टडी गामा रे बर्स्ट। ए रशिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी फ्रांस या डी ईरान। इसका सही उत्तर है सी। हाल ही में फ्रांस ने चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि इसकी स्टडी करी जा सके। वहीं चीन और फ्रांस ने अभी तक अपना सबसे शक्तिशाली उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य गामा रे के सहित सितारों के सबसे दूर विस्फोटों का अध्ययन करना है। स्पेस वेरिएबल ऑब्जर्वेट्स मॉनिटर नाम से इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस सैटेलाइट का नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। चीन के सियाचिन स्थित शियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। वहीं चीन का अगर हम बात करें, स्पेस सेंटर का क्या नाम है?
चीन राष्ट्रीय आंतरिक प्रशासन CNSA। यूरोप का, फ्रांस का क्या है, यूरोपीय आंतरिक एजेंसी। इसमें टोटल 22 देश हैं, ये ध्यान रखना, जिसका सदस्य फ्रांस भी है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हु वॉन ब्रॉन्ज एट आर्चरी वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, टर्की में, जिसे तुर्की आप बोलते हैं, अंटालिया में। इसमें ध्यान रखिएगा किसने जीता है, तो धीरज बोमदेरा ने। किसने जीता है, धीरज बोमदेरा। इन्होंने ये अपने नाम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आइए एक बार इसका लोकेशन देख लें। तो इटली, ये रहा आपका रोम, ठीक है, ये आपका रोम इटली, ये आपका स्लोवाकिया, ये आपका यूक्रेन, ये आपका टर्की, कैपिटल है अंकारा। प्रश्न यहीं से था आपका, किसने गया, ब्लैक सी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, तो इंग्लिश चैनल है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हु पब्लिशेस स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ग्लोबल एयर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, या यूनिसेफ, या यूनेप। तो हर साल इसको हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, मेन कारण क्या है, देखिए इतना सारा पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी डिजीज होती है, इसीलिए ये प्रकाशित करता है ताकि लोग उसको कंट्रोल करें। वही हेल्थ इन्फोसिस इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ द्वारा स्टेट ग्लोबल एयर की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ध्यान रखिए इसमें एक चीज और अच्छा ऐड हो गया है, यूनिसेफ भी इसके साथ ये पब्लिश करती है। वही वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा प्रमुख वैश्विक कारण है। वायु प्रदूषण की वजह से कई लाख लोग हर साल मर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से आपको हृदय रोग, फेफड़ों में कैंसर जैसे गंभीर रोग होते हैं, जिनपे सिर्फ 2021 में 8.1 मिलियन लोग मृत्यु हुई थी। वैश्विक वायु प्रदूषण रोग के बोझ का 54% हिस्सा भारत और चीन से, ये सिर्फ अगर ये दोनों देश कम कर देना थोड़ा सा, तो कितना अच्छा हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा पूरा विश्व। अगला प्रश्न है हु डेवलप्ड तपस ड्रोन्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली। तो ध्यान रखिए इसको हाल ही में किसने डेवलप किया है, तो DRDO द्वारा इसको डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगर हम बात करें तो तपस ड्रोन मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज श्रेणी के ड्रोन हैं, जिन्हें DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इसके साथ साथ इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। वहीं DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष इसके समीर बी कामत है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है फायर ड्रैगन 480 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री। तो ध्यान रखिएगा जब भी देखो ड्रैगन आ जाए ना, तो इसका आपको सीधा उत्तर लगा देना है चाइना। ड्रैगन मतलब चाइना, ये आपको ध्यान रखना। तो चाइना में हाल ही में इसका प्रशिक्षण किया है, आपको ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं चाइना के कैपिटल की, तो आप याद है बीजिंग। अगर मैं कहूं यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ चाइना का मैप देख लेते हैं। तो चाइना के मैप में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे टकला मकान डेजर्ट पूछा था कहां पर है, गोबी डेजर्ट पूछ लिया था। टकला देखो गोबी कैसी होती है, टकली होती है, तो ध्यान रखना आपको यहीं पर है। कुनलुन शाह माउंटेन पूछा था, तो यहीं पर है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपका भूटान थिम्पू उसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ को आपको मुझे जैसा लगता है रखना है, तो अल्तन शाह माउंटेन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आपका द ग्रेट वॉल कहां पर है, क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक, बाकी यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।